टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच अब आतंकी अफजल गुरु पर तनाव क्यों है? अब्दुल्ला जमात अफजल के साथ है। राहुल गांधी को क्या यह कबूल है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रद्रोही चुनाव बहस के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह बात दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि हमसे अगर पूछा जाता, यानी राज्य सरकार से पूछा जाता, तो ये मंजूरी नहीं देते, यानी अफजल को फांसी की मंजूरी नहीं देते। इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे कि जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही अचानक उमर अब्दुल्ला का अफजल प्रेम क्यों जाग गया? पहले जमात इस्लामी और अब अफजल प्रेम वाले अब्दुल्ला के बयान के बाद बवाल मचा है। इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकियों का समर्थन करने की बात कह रही है। सवाल कांग्रेस से भी किया जा रहा है, मगर कांग्रेस ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जिसके बाद बड़ा सवाल ये कि अब्दुल्ला जमात अफजल के साथ है, क्या ये राहुल गांधी को कबूल है क्या? इसी पर हमारी आज की डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. उमर अब्दुल्ला किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपराधियों के ऊपर सजा देने के पहले क्या किसी मुख्यमंत्री से पूछता है, किसी प्रधानमंत्री से पूछता है? इंडी अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों के करीब आने के साथ तनाव बढ़ता जा रहा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग होने जा रही, लिहाजा जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे। अब्दुल्ला परिवार किसी भी कीमत पर सत्ता चाहता है, फिर इसके लिए चाहे प्रतिबंधित संगठन के साथ खड़ा होना पड़े या फिर देश पर हमले के साजिशकर्ताओं के साथ, उसे कोई गुरेज नहीं। ताजा मामला संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को लेकर गरमाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी चली होती तो अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दिए होते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. सोपोर का रहने वाला जो अफजल पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य बना, आतंकी ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान के गाजियाबाद में जाकर आतंकियों से मिला, फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली, जो देश की आत्मा संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे देश की अदालत ने इसलिए सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि संसद में घुसे आतंकियों को मदद करने का अफजल का दोष साबित हो गया था। उसी अफजल गुरु के लिए जूनियर अब्दुल्ला आंसू बहा रहे। उसकी फांसी से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, ये कह रहे। तो अब्दुल्ला जी सुनिए, मकसद पूरा हुआ अफजल की फांसी से। मकसद संदेश देने का कि अगर कोई आतंकियों की मदद करेगा, संसद और देश पर हमले में किसी तरह शामिल होगा, तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। उमर ने अफजल की फांसी पर अफसोस जताया तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। बीजेपी ने एक सुर में इसे वोट के लिए आतंकियों की पैरवी बताकर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। उमर अब्दुल्ला किसको मूर्ख बना रहे हैं? चुनाव आया है, जनता को वो मूर्ख समझते हैं, कश्मीर की जनता को। कभी किसी कोर्ट ने, किसी जज ने, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अपने जजमेंट लिखने के पहले, अपराधियों के ऊपर सजा देने के पहले क्या किसी मुख्यमंत्री से पूछता है, किसी प्रधानमंत्री से पूछता है? और वो अफजल गुरु जिसने संसद के ऊपर अटैक किया, करवाया, उस अफजल गुरु के विषय में बोल रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में
ये एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ये स्पष्ट कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो आतंकवादी अफजल गुरु की हैंगिंग को रोक देते। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो आतंकवादियों को समर्थन करने वाला अलायंस है। इंडी अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडी अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है, सवाल कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अफजल को फांसी पर लटकाया गया वो खामोश क्यों है? पहले 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, अब अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला के आंसुओं पर भी क्यों खामोश है? जवाब कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने दिया और जवाब में उल्टे सवाल दाग दिया कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के स्टैंड पर रिएक्शन देती है? Comment made by Mr. Omar Abdullah. Does the BJP respond on every statement made by Mr. Naidu or Mr. Nitish Kumar? In that case, I want to ask the BJP, what is your comment on the promise made on Muslim reservations by Mr. Naidu? Ask them to respond first. Why should I be responsible for what my allies say? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि गठबंधन में कौन क्या करेगा उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे? ठीक भी है, लेकिन सवाल की हर छोटे बड़े फैसलों में पीएम मोदी को जिम्मेदार बता कोसने वाले खुद पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी को क्या जूनियर अब्दुल्ला से नहीं पूछना चाहिए कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड के समर्थन में वो क्यों खड़े? 370 वापसी का राग क्यों अलाप रहे? बात इतनी ही नहीं, उमर अब्दुल्ला प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के भी साथ खड़े। वो जमाते इस्लामी जो 2019 से प्रतिबंधित है, जिस पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है, जिस पर कश्मीर में आतंकवाद, आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घर सही सलामत वापस आएं और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफ़ों का सामना किया वो इस हुकूमत के दौरान किया। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, आतंकियों का खुला समर्थन करता हो, जो शख्स पाकिस्तान जाकर फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले चुका हो, देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड रहा हो, उसके समर्थन में खड़े होकर अब्दुल्ला आखिर जताना क्या चाहे? अफजल हम शर्मिंदा हैं ऐसा जताकर क्या अब्दुल्ला को वोट मिल जाएंगे? पहले जमाते इस्लामी को समर्थन, अब अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस। क्या ऐसा करना देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि अब्दुल्ला तो जमात अफजल गुरु के साथ है, क्या कांग्रेस को यह कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल सबसे बड़ा यह है कि चुनाव तो ठीक है, लेकिन चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे क्या? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। गौरव कपूर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता। शौकत अली चौधरी हैं, पीडीपी के नेता। वकार भट्टी हैं, इनकी अपनी पार्टी और पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव कपूर, पहला सवाल आपसे है। चुनाव तो ठीक है सर, लेकिन अफजल हम शर्मिंदा हैं ये कहकर सिंपैथी मिल जाएगी, ये कहकर चुनाव जीत जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात पर हैरान हूं कि कल जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उस पे कोई आज जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा जुमला उसमें जो दिए गए और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो बेवकूफ बनाने का काम किया गया उसके ऊपर आपकी कोई डिस्कशन नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मैनिफेस्टो आया तो एकदम पूरे देश में भाजपा ने आग लगाने का काम किया। वहां भी ये चीज दिखाने की कोशिश की कि ये अलगाववादियों को सपोर्टर हैं, ये वो एंटी नेशनल है, वो है। लेकिन ये जो अब इस बार जो भाजपा ने जो किया वो उस मैनिफेस्टो पे कोई बात करना नहीं चाहता। दूसरी बात मैं दूसरी बात आपको जो आपका सवाल है, देखिए अगर नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं गौरव भाई, आप ही के पास हूं, एक चीज क्लियर कर दूं। आपने मैनिफेस्टो की बात कही तो सर एंटी नेशनल किसी के भी मैनिफेस्टो में रहेगा, उस पर मैं डिबेट कर लूंगा।
बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको कुछ एंटी नेशनल दिखाई दिया तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर डिबेट कर लूंगा। रही बात वादों को आप चुनावी जुमला कह रहे हैं, तो सर वो जनता तय कर लेगी। अगर उनको लगेगा कि ये जुमला है तो वोट नहीं देगी, अगर उनको लगेगा कि सही में पूरा हो सकता है तो वोट दे देगी। आपके भी मैनिफेस्टो में सिलेंडर के वादे थे, नौकरियों के वादे थे। मैंने कहा उस दिन, जिस दिन आपके मैनिफेस्टो पर डिबेट कर रहा था, कि ये वादे ठीक है, होने भी चाहिए ऐसे वादे, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि 370 हम लेकर आएंगे, तो भाई ये वाला वादा हमको हजम नहीं होता है। चलिए आगे अपनी बात पूरी करिए, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात है, आपको मैं एक चीज बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम कुछ भी इस तरीके का अगर डिसीजन, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, कोई भी इस तरीके का अगर कोई डिसीजन होता है जिसको आप लेके बात कर रहे हैं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हमें इस तरीके का राइट मिलता है कि हम उनके दरवाजे पे जाकर किसी बात को दोबारा गुहार लगा सकते हैं, तो उसमें लगाने में क्या दिक्कत है? फैसला नहीं तो लगाने में क्या दिक्कत है? गौरव कपूर, मैं नहीं कह रहा हूं कोई दिक्कत है। अफजल गुरु पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया, उसे हैंग कर दिया गया, संसद पर हमले का दोषी। और आप कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाता तो भाई हम फांसी देने नहीं देते। आप होते कौन है जो आपसे पूछा जाता? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो एक बार जब फैसला होता है तो दोबारा एक बार सुनवाई के लिए वहां एप्लीकेशन जो है वो अरे की सर, जाती तो है। गौरव भाई वो उसी- मामला खत्म हो गया। अफजल गुरु इतिहास है, बुरा इतिहास है इस देश का, उसे हैंग कर दिया गया 2013 में। अब क्या बचा उस पर? देखिए, मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूं। अगर आप कहते वो इतिहास था, तो बात तो इतिहास की गई, कोई आज प्रेजेंट की बात थोड़ी की गई। अरे तो सर आप उसके साथ खड़ा होना दिखाएंगे खुद को? आप ये कहेंगे कि आतंकी अफजल गुरु के फांसी पर अफसोस है, हम शर्मिंदा है, ये कहेंगे आप? हम जम्मू कश्मीर के हर एक अवाम के साथ खड़े हैं। अरे तो आवाम के साथ खड़े हुए सर, जम्मू के। अरे सुनिए गौरव भाई, ये बात आपकी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं और आतंकी अफजल गुरु के साथ खड़े हैं, दोनों एक ही बात हो गई। तो जम्मू कश्मीर की आवाम आतंकी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मैं आपको समझाता हूं सर, आपने इतिहास की बात की। मैं शाजिया थोड़ा सा आधा मिनट समय दीजिएगा, कपिल जी के पास जाना जरूरी है। मैं सीधे आपके पास आ रहा था, चूंकि इतिहास की बात कर दी कि बुरा इतिहास, उसकी चर्चा क्यों? कपिल कुमार जी, बड़ा इतिहास से प्रेम हो गया इनको, गौरव कपूर को? अरे साहब, इनको तो उस इतिहास से भी प्रेम है। मैं इन्हें डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाने शुरू करूंगा ना तो इनकी आंखें फट जाएंगी कि जब शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हुए थे ना पहली बार, तो किस तरीके से लियाकत अली से और पीओके के इस्माइल खान से बातचीत कर रहे थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ चुके हैं अंग्रेजी रिपोर्ट्स के अंदर। जम्मू कश्मीर अगर अरे छोड़िए, बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, बीच में बोलोगे तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, समझ गए? बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा। गौरव कपूर सुनिए ना सर, सुनिए, आपकी बात का मैं जवाब बीजेपी से लेता। आपने इतिहास की चर्चा कर दी, इसीलिए कुछ इतिहास का पाठ पढ़वाने के लिए आपको लेकर आ गया प्रोफेसर कपिल के पास। तो सर उनकी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। जो आपको गलत लगेगा आपके हिसाब से, आपके प्रोपेगेंडा के हिसाब से, आप उसको ठीक कर दीजिएगा। तो एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट उनको सुन लीजिए। गौरव भाई एक सेकंड दे दीजिए। गौरव भाई, जम्मू कश्मीर अच्छा, बोलिए। हिंदुस्तान का अगर मजबूत अंग है तो उसको अगर जोड़ने में अरे अगर नहीं भाई, गौरव कपूर कंडीशन मत रखिए। अगर मजबूत अंग है नहीं, मजबूत अंग था, है और रहेगा, तो उसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। आपके पास इतिहास है, बैठे वही बता दें। हाँ, तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। चलिए आपकी बात हो गई, बोलिए कपिल जी, रुक जाइए, आपकी बात हो गई। देखिए, इन जैसे लोगों को सुन के मुझे लगता है आज ये नारा आपके चैनल से मैं लगा रहा हूं कि भारतवासी शर्मिंदा हैं, इस देश में इन जैसे गद्दार आज भी जिंदा हैं। तभी 96 जी हाँ, पैदा कर रखे हैं गद्दार तुम लोगों ने, जो आतंकवादी की आकर के वो करते हो यहाँ पे। अरे फारूक अब्दुल्ला का इतिहास उठा के देखो, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को। शेख अब्दुल्ला एक स्कूल का मास्टर होता था, बताइए इतनी जायदाद तुम पे कहां से आई? कश्मीरी को लूट के तुमने खाया है, और इसीलिए आज फिर 370 की बात करते हो। उस 370 की बात करते हो जिसने भारत से चीन को, कश्मीर को अलग रख रखा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम जैसे आदमी 370 की बात करते हैं, और कितने आतंकी इन्होंने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर। इनसे 370 के बाद कितने आतंकी तुमने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर? बच्चों से तुम पत्थरबाजी करवाते हो। अरे तुम लोगों ने तो घरों में पाकिस्तानी एजेंट आते थे ISI के,
मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड देखिए। मैं आगे बढ़ता हूं, तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला के घर पे तो आईएसआई के एजेंट जाते थे। मैं आगे बढ़ता सैटेलाइट हूं, फोन मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज। मैं यासिन मलिक का क्या तुमने किया? मैं आगे बढ़ता यासिन मलिक को तुम्हारे गौरव कपूर, ये मसला मैनिफेस्टो में किए गए वायदों का नहीं है भाई। ये समझिए, जो आप तुलना कर रहे थे, ये मसला इस बात पर है कि आप एक आतंकी के साथ, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहा, जो संसद पर हमले का दोषी रहा, जो इस देश की आत्मा है, उस आत्मा में घुसकर जिन आतंकियों ने कत्लेआम मचाने की कोशिश की, उनको सपोर्ट करने का दोषी पाया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे उमर तो और करेगा हल कर दिया। ये जेसन बैठा है यहाँ पे आप कपूर उसके के नाम साथ से। खुद को खड़ा होता दिखाना चाह रहे हैं शाजिया इल्मी। हम आपको ठीक है सर, आ रहा हूं। जो शाजिया इल्मी से बड़े आपने सवाल पूछे थे, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में वादे और इनका आतंकी अफजल गुरु का के साथ खड़ा होना दोनों एक ही है। मुझे यकीन नहीं आता कितने हैरान, परेशान और सकते में हैं और ट्रॉमा में है उमर अब्दुल्ला कि उनको एक मरे हुए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। शर्म आनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या हो गया इस शख्स को जो अपने सर से टोपी उठाकर भीख मांग रहा है लोगों से, जिसने भारी शिकस्त। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल बोलने नहीं, देखिए ऐसे बात नहीं कर जाओ। नहीं, रुकिए। मैं गौरव कपूर एक एक करके, प्लीज सर, प्लीज समझा करिए इस बात को। शाजिया इल्मी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप ही से डिबेट मैंने शुरू की। शाजिया बोलिए। जी, तो देखिए हालत इनके लोगों की, देखिए कितनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, कैसे रिजेक्टेड हो गई हैं सारे परिवार, एक परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार। और वो परिवारों ने जिन्होंने आग लगाई है। और आपके कपिल भाई साहब क्या कह रहे थे, कश्मीर को अलग थलग रखा है, इन्होंने कश्मीरियों को अलग थलग रखा है। इन्होंने आम कश्मीरी को, आम जम्मू निवासी के साथ क्या किया है। ये बात करते हैं दुनिया भर में आरक्षण की, वहां आरक्षण छीनने आए ये लोग। पहली बार वहां पे भारत के संविधान के अधीन चुनाव लड़े जा रहे हैं। और देखिए हालत इनकी, कैसे कांप रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी। कभी बात कर रहे हैं, सोचिए आपको मरे हुए आतंकवादी जिसने संसद पर हमला किया था, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने जजमेंट दिया था, जिसके साथ पहले भी सब जानते हैं कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ रहा है। लेकिन अब देखिए किस तरह से वो जग जाहिर हो रहा है। क्यों गए थे राहुल गांधी मिलने के लिए और क्यों मिलना चाह रहे थे वो उन लोगों के साथ जो कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। सोचिए भाई साहब। और उस उमर अब्दुल्ला को याद आए हैं अफजल गुरु। ये हालत देखिए क्या कर दिया है। मैं एक सवाल गौरव कपूर आपसे पूछ रहा हूँ। शाजिया आ रहा हूँ। गौरव कपूर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक बात मुझे, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। शाजिया तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। गौरव कपूर एक छोटा सा सवाल, छोटा जवाब। ऐसी क्या चुनावी मजबूरी है भाई? आप वादे करिए ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चुनावी मजबूरी कि अफजल गुरु का नाम लेना पड़ जाए? ऐसी कौन सी चुनावी मजबूरी कि जो प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी है उसके साथ आप जाकर खड़े हो जाएं? यही मुद्दा आप लोगों के पास रह गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानियों के सहारे की जरूरत है आपको, असगर मसूद की जरूरत है आपको, लश्कर तैयबा की जरूरत है आपको। फिर आप इन्हीं से जवाब ले लीजिए। जवाब दे रहा हूं ना। अब क्यों मिर्चें लग जाती है जब सच आता है सामने? तो जवाब दे दीजिए। अब क्यों मिर्चें लग रही है? खुद तो बीच में बोल रहे थे ना जब मैंने कहा था मट्टो को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे में सेंटर की हुकूमत 96 में दरवाजे फारूक साहब के पड़ी थी। क्या फारूक साहब ने खड़ी थी? तभी फारूक साहब रोज पाकिस्तान का आलाप गाते हैं। नहीं, मैं आलाप गाते हैं रोज पाकिस्तान का। सर एक मिनट। गौरव कपूर छोड़िए ना सर, सुनिए। आपकी पार्टी का इतिहास, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का इतिहास नहीं जानना है सर? सुनिए ना, बी स्पेसिफिक ऑन क्वेश्चन। सुनिए। बहुत सारे मेहमान हैं, 3 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। रुक जाइए सर, एक मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं। सिर्फ मुझे मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए। ऐसी क्या चुनावी मजबूरी कि अफजल गुरु और जमाते इस्लामी के साथ आपको खड़ा होना पड़ रहा है? मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जब सेंटर की हुकूमत इन लोगों के दरवाजे पे जाए तब बात ठीक लगती है, उस वक्त तो कोई मुद्दा नहीं उठा। अफजल गुरु के पास कौन गया? अफजल गुरु के पास कौन कब गया?
अफजल गुरु के पास कौन कब गया? गौरव कपूर, कौन गया? किस पार्टी के किस नेता ने अफजल गुरु से बातचीत की? नहीं मुझे बताइए। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अरे सुनिए ना, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, यूपीए गवर्नमेंट रही हो, या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार रही हो, कौन सा नेता मंत्री गया अफजल गुरु के दर पर? बताइए मुझे। मुझे बताएं फिर उस वक्त क्यों आप जमात इस्लामी के दर पर कौन गया? क्यों उस वक्त आप जमात के दरवाजे पे गए? क्यों आपने शबीर शाह को कहा? अरे अभी गौरव कपूर, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या अफजल गुरु जमात इस्लामी को लेकर? तो इधर उधर मत भागिए ना। आप कह रहे हैं कौन इनके दर पर गया, तो बताइए ना कौन इनके दर पर गया? नहीं, मैं उधर जवाब दे रहा हूँ। अरे कौन से आईएसआई के कैंप में ट्रेनिंग लेके आए हैं? शाजिया एक क्विक रिप्लाई, आपकी बात रह गई थी, फिर जगदीश जी और बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। शाजिया एक क्विक रिप्लाई। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने को क्या कर दिया है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि वो संविधान के साथ खड़ी है इस वक्त की नहीं। संविधान की प्रतियां लेकर डोलना बड़ा आसान है, लेकिन यहां पे जब पहली बार देश के संविधान के अधीन, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं, चुनाव लड़े जा रहे हैं एक झंडे के नीचे, भारतीय ध्वज के नीचे, तब क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है, मजाकरात हो, बातचीत हो, एलओसी ट्रेड की बात हो, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि संविधान पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, आरक्षण पर ये पार्टी कहां खड़ी है, और बताना होगा जाके महाराष्ट्र में कि क्यों कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। ये बताना होगा हरियाणा में हर एक सैनिक के घर में जाकर कि कांग्रेस पार्टी चाहती है बाकायदा पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मजाकरात हो, ट्रेड हो, बेहतर रिश्ते हो। ये बताना पड़ेगा कांग्रेस क्या किस लिए खड़ी होती है। कांग्रेस को ये भी बताना होगा जाकर महाराष्ट्र में हर एक घर में। मैं पूछ ही लेता हूँ शाजिया, चलिए जगदीश जी जवाब दीजिए जितने शाजिया के सवाल है, और उसमें मैं सवाल ऐड कर दूं तो भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बयानों पर अपना स्टैंड साफ कर दीजिए। हाँ, साजिया जी बड़ी परेशान लग रही है, सत्ता डगमगाती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में 370 का लाभ लगा रही थी, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अस्वीकार कर दिया, और हमने 370 का कभी विरोध नहीं करा। हमने कहा संवैधानिक करो, तरीके से करो, लोगों को बंद करके जबरदस्ती मत करो, हमने ये कहा, कभी विरोध नहीं करा। और जो अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं तो टीडीपी, अब आप चुप रहिए, आप पर्दापाश आपका होगा, आप चुप रहिए। अरे जनता करेगी, जनता करेगी, जैसे आपका गृह मंत्री चिल्ला रहा है, कसम खा रहा ना, पता लग रहा है। जब आपके मंत्री गिरिराज ने क्या दिया कि कोर्ट पूछेगा क्या, तो इशू तो बनता नहीं है, पर आपको डिबेट हिंदू मत। अरे बहन जी चुप रहिए ना भाई, राकेश जी को चुप रहो, सुनने की आदत डाले। अरे बीच में कहा बोल दिया, आपकी बौखलाहट बता रही है, आपके हालात खराब है। आपका गृह मंत्री जिस तरह तड़फड़ा रहा है जम्मू कश्मीर जाके, आप लो ना, आप गृह मंत्री बोले 100 गज का मकान लेके दिखाए, 370 हटा दिया, आपने क्या बना दिया है? आपने जम्मू कश्मीर और भारत का माहौल खराब कर दिया है। और जिस कसाब की आप बात कर रहे हैं उसको फांसी भी हमने दी है, आपकी लाचार मजबूर सरकार के टाइम में। अरे जगदीश जी आप सुनते नहीं है सर, सुनिए ना, अरे एक मिनट, अरे सुनिए ना जगदीश जी, अरे सुनिए भाई, सुनिए, एक तो अभी कसाब की बात नहीं हो रही है, सुनिए। अरे एक मिनट शाजिया, जगदीश जी शायद सवाल नहीं समझ पाए। जगदीश जी सुनिए ना, हाँ, अफजल गुरु को आप लोगों ने फांसी दी, आपकी सरकार थी, मैं तो कह तो रहा हूं, मैंने कब उससे इनकार किया? अरे फांसी न्यायालय ने दी। हाँ ठीक है, लेकिन सरकार इन लोगों की थी, न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन उसी क्रेडिट को लेके उससे हाथ मिला रहे हैं जाके, जो कह रहा है कि गलत हुआ था। नहीं, क्या दोहरी राजनीति है कांग्रेस? अरे जगदीश जी, अरे सर सवाल, सर सुनिए ना, सवाल ये है कि अफजल गुरु की फांसी पर अब्दुल्ला अफसोस जता रहे हैं, तो आप लोग इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ करते? 370 कह रहे हैं वापस लाएंगे, तो इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ करते? वो कहते हैं जमाते इस्लामी के साथ हम खड़े हैं, तो आप उस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं बताते? राकेश भाई हमारा स्टैंड क्लियर है। क्या है? ये अब्दुल्ला कह रहे हैं, उनको वहां की जनता तय करेगी क्या करना है। हमारा स्टैंड चिदम्बरम ने क्या कहा था? पीडी पर ये गए, हम तो क्या 2016 में पी चिदम्बरम ने क्या कहा था? जगदीश जी 370 का हमने कभी 2016 370 का कभी नहीं, शाजिया एक फैक्ट है, गलत था, लोगों को बंद करके जबरदस्ती थोप दिया। एक मिनट शाजिया एक मिनट, अरे जगदीश भाई सुनिए ना, 2016 में सुनिए, 2016 में सुनिए ना, 2016 में पी चिदम्बरम, अरे सुना करिए फैक्ट भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे एलाइज का बयान है, हम क्यों जवाब देने जाएं? तो आपके नेता ने पी चिदम्बरम ने 2016 में कहा था कि अफजल गुरु को लेकर ईमानदारी से राय नहीं रखी गई, तो आप तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है।
भाई मैं तो समझता हूं अफजल गुरु को लेकर सीधा फांसी दी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की सरकार वही ने, बात है। कांग्रेस पार्टी ने दी तो फांसी। सर बोलिए, सबको आलोचना बताया। करिए ना हम उमर तो अब्दुल्ला के बयान की, पार्लियामेंट बोलिए हमें हमारी सुधार लीडरशिप उनसे छेड़छाड़ सवाल करेगा। करेगी कि आप अफजल गुरु के साथ क्यों नहीं, खड़े हैं, भाई, बात खत्म, आपसे सवाल खत्म। वहां की जनता करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें इसका कोई मुद्दा नहीं है, वहां की जनता तय करेगी। फिर वही बात है। अब्दुल्ला ठीक अरे करे भाई, गलत आप करे, किसलिए बैठे आप हैं? परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाउस में भी जनता ने कर दिया था, क्या है आपका? आपके नेता को आंसू बहाने देने दिए। हमारे से कुछ लेने में उसमें भी जनता ने इलाज कर दिया था, बड़े आंसू बहाए थे सोनिया गांधी जी ने। फांसी दी। आप राहुल गांधी को पार्लियामेंट पर पकड़िए, अटैक कर हमने फांसी राहुल दी। गांधी को पकड़िए, पार्लियामेंट पर अटैक कर हमने फांसी दी। ये जुर्रत आपकी कैसे की कमजोर नेशनल सरकार थी। ठीक कॉन्फ्रेंस है, का मैं जाना? आगे बढ़ रहा हिम्मत है आपके पास? हूं। जगदीश जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी दी गई, ये ठीक है, आप लोगों की सरकार थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो सर उसी अफजल गुरु के फांसी पर जो अफसोस जता रहे हैं उनके साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो सर सवाल पूछा जाएगा, या तो पब्लिकली आप भी उनसे सवाल पूछिए कि भाई ये क्या बयान दे दिया, क्यों ऐसा बयान दे दिया। हमें कोई अफसोस नहीं है। अरे मैं कहां कह रहा हूं आपको अफसोस है, उमर अब्दुल्ला को अफसोस है, उनसे सवाल पूछिए जाकर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अफसोस है। चलिए शौकत अली चौधरी के पास में जा रहा हूं, रुक जाइए, आगे बढ़ने दीजिए, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। शौकत अली चौधरी, जवाब अब्दुल्ला पीडीपी ने अभी अफजल गुरु पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जमाते इस्लामी पर उनके साथ खड़े हैं। तो सर ये प्रतिबंधित लोगों के साथ, अलगाववादियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े होने की मजबूरी है क्या वहां पर आप लोगों की? देखिए, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, जहां आप हिताज की बात जो है वो कर रहे हैं, तो एक चीज और जोड़ लीजिए साथ में। जब अफजल गुरु ने ये कमिट किया और ऑफेंस कमिट किया और पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो तब सेंटर में सरकार बीजेपी की थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त जो है उस सरकार में मंत्री थे। क्या बीजेपी ने उनको बर्खास्त किया था? क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त जो रिजाइन किया था? तो ये दोनों की जो है वो आपस में मिली भगत है ना, अच्छा। एक तो दूसरा बोलता है। इतिहास ये भी है। लेकिन अब क्या किया और बीजेपी इस ने? तरह- अरे एक इतिहास वो भी है है जो आपकी नेता जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी लड़की का झूठा अपहरण करवा के आतंकी छोड़ दिए थे, उस इतिहास को भूल गए। जो है उसमें वो जो डॉक्टर रानी का झूठा अपहरण करा करके और आतंकी छोड़ दिए थे, मुफ्ती वो भूल गए। और जो तुम्हारी लीडर रोज पाकिस्तान कहती है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शौकत और कपिल जी को स्क्रीन पर रखिए, अभी बाकी लोग चुप रहेंगे। शौकत और कपिल जी को स्क्रीन पर रखिए, रुक जाइए, हाँ बोलिए, बाकी लोग चुप रहेंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे। बोलिए शौकत। आप बात क्लियर करें। ये जवाब पूछता हूं मैं बीजेपी से, क्यों नहीं बर्खास्त किया? क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया? बताइए, देश को बताइए ये बात। ये ऐसे हवा में बातें करने से यहाँ कुछ नहीं मिलता है, ये सिर्फ इल्जाम तराशियां करने से कुछ नहीं मिलता है। ये सवाल पूछिए उमर अब्दुल्ला से कि अगर वो इसके खिलाफ था कि उस पर गलत एक्शन हो रहा है तो उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हाँ तो पूछिए। बीजेपी तो सही एक्शन कर रही थी, उसको पकड़ा गया था, समझ गए? और वही उमर अब्दुल्ला जिस कांग्रेस की हुकूमत के समय उसे फांसी दी गई, आज उससे हाथ मिला के खड़ा है वोट लेने को, क्योंकि कटोरा खाली हो गया है वोट का कश्मीर के अंदर। ना बीजेपी देश के लोगों को बेवकूफ बनाए, बीजेपी ने अरे बेवकूफ तो तुमने कश्मीरी होकर वो बना रखा है, मुफ्ती ने बना रखा है, मुफ्तियों ने। वीपी सिंह के जमाने से होम मिनिस्टर मुफ्ती ने लेके जब आतंकी छोड़े थे, शौकत तुम्हारी लीडर पाकिस्तान का गुनगान करती है। माना भाई आपका, तो तुम बना एक रहे मिनट हो। कपिल जी, शौकत अली माना, मैं आ रहा हूं गौरव आपके पास, चूंकि आपको कोट किया गया, मैं माना भाई कि आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, बड़ा दर्द है आपके मन के अंदर, मैं मान रहा हूं, लेकिन ठीक है ना, आप तो चलिए गौरव, वो तो आपकी और बीजेपी की मिली भगत बता दी। एक छोटा रिप्लाई सीधे वकार भट्टी आपके पास आ जाऊंगा, बस 20 सेकंड दीजिए, बोलिए गौरव। देखिए भाई, ये जो हमारे, देखिए यहाँ जो मेरे पीडीपी के जो बैठे हैं यहाँ स्पोक पर्सन, ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस था एनसी का, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब में सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आज जम्मू कश्मीर जिस हालात पे खड़ा है, ये उसकी देन ये पीडीपी है, ये वही पीडीपी है जिसने जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए दरवाजे खोले, और आज जम्मू कश्मीर के अवाम जो भुगत रही है वो सारी इस पीडीपी की वजह से भुगत रही है। और यार बात करते हैं, जवाब दीजिए, आपके पास सवाल है ही नहीं है। सवाल क्यों नहीं है?
और मुझे बताए ना भाजपा को जम्मू कश्मीर में किसने लाया? ठीक है। तो मैंने सर ये आप लोग अपनी पॉलिटिकल पर्सनल लड़ाई वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच लड़िए, वो तय करेंगे कौन सही है कौन गलत है। आप दोनों के बीच में वो लड़ाई के लिए अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है। वकार भट्टी अब रुक जाइए सर, वकार भट्टी से कुछ सीखिए, पिछले 25 मिनट से वेट कर रहे हैं तो मुझे उनके पास जाने दीजिए। वकार भट्टी, आप तो बुरहान वानी को भी आतंकी नहीं मानते हैं, तो आपके हिसाब से अफजल गुरु भी आतंकी नहीं होगा? रुकिए बोलिए वकार भट्टी। जी देखिए, मैं चुनाव कैंपेन पे हूँ, इस टाइम गाड़ी में से ही आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो प्लीज आप सब सुन लीजिएगा। मैं 25 मिनट वेट कर रहा हूँ। नहीं, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। ठीक सर। देखिए, मैं आज दो चीजों को क्लियर कर दूंगा देश के सामने और आप सबके सामने और कश्मीर के सामने। आज जैसे आप सोच रहे हो, बात चर्चा हो रही है अफजल गुरु की। अफजल गुरु को जब फांसी लगाई दी गई थी और वो 25 नंबर था फांसी का, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनाव के लिए, क्योंकि 2014 में चुनाव था और चुनाव का उनका फायदा हिंदुस्तान में मिले, 25 नंबर के बंदे को उठाकर उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन राजीव गांधी के कातिल को माफ कर दिया। और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस टाइम सीएम थे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। तो मैं उमर अब्दुल्ला से एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब अफजल गुरु को फांसी लगाई गई, आपने उस टाइम कांग्रेस की अलायंस सरकार जो आपके साथ थी, आपने क्यों नहीं रोका उनको, क्यों नहीं इंटरफेयर किया? पहला पॉइंट। उसके बाद क्यों नहीं आपने कांग्रेस सरकार से यह सवाल पूछा कि भाई उनका आखिरी रस्म जो होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उनकी आखिरी रस्म कम से कम उनके घर में होनी चाहिए थी। उनके कपड़े तक उनकी बीवी बच्चों को नहीं दिए गए। और इससे पहले सेम एक स्टोरी इससे पहले मकबूल भट्ट साहब के साथ हुई थी, जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का सीएम था और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तो दो कश्मीर के लोगों को फांसी लगी है, और जिसमें फांसी लगाने वाले कश्मीर के लोग और आतंकी दोनों में फर्क होता है। वकार भट्टी, नंबर 1। नंबर 2 बात, आपने अपनी बात कही, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अफजल गुरु आपकी नजर में आतंकी था कि नहीं था? किसकी नजर में? आपकी नजर में सर। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीवी पे बोलते हैं हमारी नजर में आतंकवादी नहीं था, उसको फंसाया गया, उसको साजिश से फंसाया गया कांग्रेस ने। बहुत अच्छे। मैं मानता ही नहीं आतंकवादी हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। तो आप ना बुरहान वानी को आतंकी मानते हैं ना अफजल गुरु को आतंकी मानते हैं? इनके हिसाब से तो पाकिस्तान से भी कोई आतंकवादी नहीं आता भाई। नहीं, मुझे तो पूछ लीजिए इनसे, ये अगर मान जाए इस बात को कि पाकिस्तान से आतंकवादी आता है। कपिल साहब सुन लीजिए ना, बुजुर्ग आप जो बात कर रहे हैं बुजुर्ग है, सुप्रीम कोर्ट से भाई साहब जिसको सजा मिल रही है इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रेसिडेंट ने जिसकी वर्दी रिफ्यूज की है, और आप कह रहे हो आतंकवादी नहीं था। मुझे आतंकवादी बता दो, ये कौन था? अरे सुनिए ना कपिल साहब, राजीव गांधी के कातिल आतंकवादी थे? बिल्कुल थे। और कांग्रेस ने मिली भगत की, कांग्रेस ने मिली भगत की, छुपाया गया उस मर्डर की असलियत को, उस कॉन्स्पिरेसी को छुपाया। सुनिए, यही नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं आकी साहब, किसी भी देश में जब मुकदमा चलता है ना कत्ल का, तो जो गवाह होता है ना कत्ल का, जिसके सामने कत्ल हुआ होता है, उसको विटनेस प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है? धवन इंदिरा गांधी के 6 फीट पीछे चल रहा था, इन्होंने धवन को कभी विटनेस स्टैंड पे नहीं लाई है। क्यों? सर एक बात सुनिए। नहीं, मेरा एक सवाल और है। कांग्रेस ने तो बहुत छुपाए हैं ऐसे कत्ल। अगर राजीव गांधी के हत्यारों को आप कह रहे हैं कि नहीं फांसी हुई, छोड़ दिया गया, बख्श दिया गया, तो आप ये चाह रहे हैं कि अफजल गुरु को भी बख्श देना चाहिए था? बिल्कुल। आप चाह रहे हैं कि बुरहान वानी को भी बख्श देना चाहिए था? आप चाह रहे हैं कि उन सभी आतंकियों को भी बख्श देना चाहिए था जो आकर कश्मीर में लोगों को गोलियां मारते हैं? अरे असर मसूद को भी बुला लीजिए, करके आते हैं हाथी में बिठा के असर मसूद को भी बुला लीजिए पाकिस्तान से यहाँ पे। एनकाउंटर में मारा गया, उसका ट्रायल नहीं चला, वो एनकाउंटर में मारा गया। अरे तो आतंकी एनकाउंटर में ही मारे जाते हैं शौकत, फूल माला नहीं पहनाई जाती है। और इसी तरह मारे जाएंगे जितने आतंकी होंगे जो हमारे देश के लोगों को, जो हमारे कश्मीरी भाइयों के खिलाफ खड़े होंगे और इस बार आकर अगर कोई साजिश करेंगे, वो चाहे कश्मीर में, चाहे दिल्ली में, चाहे कन्याकुमारी में, या फिर हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, तो जवान हर जगह तैनात है। उनका एनकाउंटर होगा, गोली का हिसाब गोली से होगा और भेज दिया जाएगा 72 हुरों के पास। ये याद रखिए हमेशा। और हुरे इकट्ठी करवा लीजिए भाई, पूरों की कमी बढ़ रही है। और एक बात कह रहा हूं वकार भट्टी, बहुत बार आपसे बात होती है, मैं बुलाता हूं आपको कि आप भी आइए, अपनी बात रखिए, लेकिन सर इतनी बेशर्म सियासत मत करिए कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाइए, अफजल गुरु आपको आतंकी ना लगने लगे। आप सीना ठोक कर कहिए कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं। शर्म आनी चाहिए सर ऐसी सियासत पर। कश्मीर के लोगों के लिए काम करिए।
लोग आपको वोट देंगे, बड़ा नेता बना देंगे।